फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पंचांग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पंचांग। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो तिथि इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने तिथि के बारे में बहुत पढ़ा होगा। हमारे जितने भी हिंदू फेस्टिवल होते हैं वो किसी एक फ़िक्स डेट पे नहीं आते, पर फिक्स तिथि पे आते हैं। जैसे दुर्गा अष्टमी, राम नवमी, दशहरा जो कि दशमी को आता है। तो तिथि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिंदुइज़्म का और एस्ट्रोलॉजी का भी। तो आज हम इसी तिथि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे ये तिथि होती क्या है, ये कैसे तिथियां आती हैं, क्या ये सन और मून की मूवमेंट पे डिपेंडेंट है, अगर है तो कैसे, और कैसे तिथियों को कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो तिथि के बारे में डिटेल जानने से पहले हमें थोड़ा सा हमारे सन, मून और अर्थ की पोजीशन को समझना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये सन है जो रेड कलर से बना हुआ है, बीच में मून है वाइट कलर से, और ये हमारी अर्थ है जो ब्लू कलर से बनी हुई है। इस डायग्राम में जैसे कि हमें दिख रहा है कि सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और मून जो है, चांद जो है, वो अर्थ और सन के बीचों बीच है। जब भी हमारा चांद सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में होगा तो उस दिन क्या हो जाएगा? उस दिन अमावस्या हो जाएगी। उस दिन हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? अमावस्या या न्यू मून। तो इस दिन हमारा चांद बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब यहीं अगर हमारी चांद 180 डिग्री रोटेट कर जाए और यहाँ आ जाए, अभी भी देखें तो चांद, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही लाइन में हैं, बट अब चांद जो है वो पृथ्वी के दूसरी तरफ है और सूर्य दूसरी तरफ। तो ये हमारा 180 डिग्री एंगल बन गया। ऐसी कंडीशन जब होगी तो चांद हमें पूरा की पूरा दिखेगा और इसको हम कहेंगे फुल मून या फिर पूर्णिमा। हिंदी में पूर्णिमा या पूर्णमासी भी बोलते हैं, पूर्णिमा, और इंग्लिश में फुल मून। तो ये चांद 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने में कितने दिन लेगा? ये लेगा 15 डेज। और इसी हिसाब से हमारी तिथियां डिवाइड होती हैं। अब 15 डेज लेगा 180 डिग्री जाने में, यानी एक दिन में कितनी डिग्री तय करेगा? 180 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो एक दिन में चांद जो है हमारा इस लाइन से, जो लाइन हमारी सन और अर्थ के बीच में बन रही है, उससे 12 डिग्री एक दिन में ट्रैवल करेगा। तो जब चांद हमारा 0 से 12 के बीच में होता है, मतलब 0 से 12 डिग्री की पोजीशन में बीच में होता है, तो इसको कहते हैं पहली तिथि या प्रतिपाद। इसको कहेंगे पहली तिथि, प्रथमा। जब 12 से 24 डिग्री के बीच में होगा, ये 12 डिग्री और ये टोटल हो जाएगा 24। तो 12 से 24 डिग्री के बीच में होगा तो ये वाला हमारा होगा द्वितीया, दूसरी तिथि। सिमिलरली 24 से 36 के बीच में होगा तो तृतीया, 36 से 48 के बीच में होगा तो चतुर्थी, ऐसी पंचमी, षष्ठी, और ऐसे करते करते हमारा जब 180 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो ये हमारी पूर्णिमा आ जाएगी। उसको हम कहेंगे 15th तिथि हो जाएगी, एक तरीके से आ जाएगी पूर्णिमा। अब 180 डिग्री से दोबारा जब ये 12 डिग्री ट्रैवल करेगा तो वापस इसको फिर दोबारा हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे गिनेंगे, और वापस जब हमारा अमावस्या पे आ जाएगा तो उसको हम 30 भी कह सकते हैं या 15 भी कह सकते हैं, 30th डेट भी गिन सकते हैं या 15। कई जगह उसको 30th गिना जाता है और कई जगह उसको 15th बोला जाता है। पर देखा जाए तो ये एक महीना, एक लूनर मंथ या फिर चंद्रमास एक पूरा हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से हमारी तिथियां गिनी जाती हैं। तो पहली तिथि शुरू हुई हमारी अमावस्या के बाद से, फिर अमावस्या के बाद पहली, जैसे चांद 12 डिग्री क्रॉस किया फिर तो दूसरी, 24 डिग्री क्रॉस किया तो तीसरी तिथि शुरू हो गई। ऐसे करते करते जब वो पूर्णिमा पे पहुंचा तो 15वीं तिथि हो गई। पूर्णिमा के बाद फिर से पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, चौथी तिथि, करते 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 जैसे ही वो अमावस्या पे पहुंचा तो उसको हम कहेंगे 15वीं या 30वीं तिथि। जनरली 30वीं तिथि ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है। तो देखा जाए तो 1 से 14वीं तिथि पूरे मास में 2 बार आई, और 15वीं तिथि और 30वीं तिथि एक एक बार आती है। इसलिए हम कहते हैं हमारे हिंदुओं में हिंदू तिथि के हिसाब से 16 तिथियां होती हैं, 16 तिथि, क्योंकि 1 से 14 तिथि 2 बार आ गई, और 15वीं और 30वीं तिथि जो कि पूर्णिमा और अमावस्या है, ये एक एक बार आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तिथियों का बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम तिथियां बदल रही हैं, चांद की मूवमेंट से कैसे कैसे तिथियां अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी दिन सन और मून की मूवमेंट पता हो तो हम कैसे उस दिन की तिथि निकाल सकते हैं। तो अगर हमें सन और मून की एग्जैक्ट लोकेशन पता हो तो हमें तिथि कैसे निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल सॉल्व करके बताते हैं। मान लीजिए आज कोई भी तारीख है और आप जानना चाहते हैं कि आज की तिथि, अभी क्या तिथि चल रही है। कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, द्वितीया है कि तृतीया है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो सबसे सिंपल तरीका है, आप इंटरनेट से या किसी कोई भी रिलायबल सोर्सेज से अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो एफेमेरीज करके एक बुक आती है, हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास एफेमेरीज होनी ही चाहिए। तो उसमें मून्स लॉन्गिट्यूड और सन्स लॉन्गिट्यूड आपको साफ साफ दिया होगा उस दिन का, तो वो वहाँ से आप रीड कर ले। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल लिया गया है, इसमें मून्स लॉन्गिट्यूड दिया हुआ था 1s 27 डिग्री 17 मिनट 37 सेकेंड्स। ये s का मतलब होता है साइन, मतलब पहला साइन, पहली राशि क्रॉस हो चुकी है। एक साइन होता है 30 डिग्री का, तो इसको हम अगर हम डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 27 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 27 डिग्री और 17 मिनट्स। यहाँ मैंने सेकंड्स को इग्नोर कर दिया है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में अगर हिंदी में बोलें तो ये हो गया पहली राशि 27 डिग्री 17 कला और 37 विकला। कला और विकला बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश में मिनट्स और सेकंड भी बोलते हैं। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए मैंने सेकंड्स को निगलेक्ट कर लिया है, और मैं सिर्फ मिनट्स तक ये काउंटिंग ले रहा हूँ, मिनट्स तक ही गिन रहा हूँ। तो इसको मैंने, क्योंकि ये साइन में लिया हुआ है, राशि में लिया गया है, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया 30 डिग्री, क्योंकि एक साइन है, तो 30 डिग्री प्लस 27 डिग्री यानी 57 डिग्री 17 मिनट्स। तो मून की पोजीशन क्या हो गई, 57 डिग्री 17 मिनट्स। सिमिलरली सन का लॉन्गिट्यूड हम देखेंगे। सन का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 0 साइन 5 डिग्री 45 मिनट्स 38 सेकेंड्स। ठीक है। तो 0 साइन मीन्स अभी कोई भी, मतलब हमें कोई भी डिग्री ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधा 5 डिग्री 45 मिनट्स, अगर हम 38 सेकेंड्स को इग्नोर करते हैं। तो ये हो गई सन की पोजीशन, ये हो गई हमारी मून की पोजीशन। अब तिथि कैसे निकालेंगे। द फॉर्मूला टू फाइंड आउट तिथि इज मून्स लॉन्गिट्यूड माइनस सन्स लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 12। अब मून्स लॉन्गिट्यूड, मून्स पोजीशन माइनस सन्स पोजीशन, सन्स लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 12। अब डिवाइडेड बाय 12 क्यों कर रहे हैं ये हम अभी समझेंगे। ठीक है। तो अगर मैं मून के लॉन्गिट्यूड में से सन का लॉन्गिट्यूड माइनस कर दूँ, यानी 57 डिग्री 17 मिनट से 5 डिग्री 45 मिनट माइनस कर दूँ, तो आएगा 51 डिग्री 32 मिनट। नाउ यानी हमारा सन की पोजीशन है, सॉरी मून की रिलेटिव पोजीशन है 51 डिग्री 32 मिनट। मतलब इस लाइन से, जो लाइन सन और अर्थ को जोड़ रही है, इससे हमारा मून
करीब 51 डिग्री 32 मिनट के आसपास पहुंच चुका है। नाउ 51 डिग्री 32 मिनट के आसपास पहुंच चुका है। अब अगर पहली तिथि होती वो सिर्फ 12 डिग्री तक ही पहुंच पाता, दूसरी तिथि होती तो वो 24 डिग्री तक पहुंच पाता, तीसरी तिथि होती तो 36 डिग्री तक पहुंच पाता, चौथी तिथि होती तो 36 से 48 के बीच में रहता। अब पांचवी तिथि है तो 48 से 60 डिग्री के बीच में रहेगा। तो यानी ये 51 डिग्री 32 मिनट है, यानी ये पांचवी तिथि है। ये चार तिथि, अब इसको हम 12 से डिवाइड कर दें अगर, तो आपको आएगा 4 प्लस एक रिमाइंडर बचेगा 3 डिग्री 32 मिनट, यानी चार तिथियाँ क्रॉस हो चुकी हैं और उसके बाद 3 डिग्री 32 मिनट और आगे बढ़ चुका है। यानी चार तिथि क्रॉस हो चुकी, तो यानी पांचवी तिथि में, यानी पंचमी चल रही है। किसकी? शुक्ल पक्ष की। अब ये शुक्ल पक्ष कैसे निकला ये मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जब चांद हमारा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है, यानी जब चांद हमारा बढ़ रहा होता है, यानी फर्स्ट 0 से 180 डिग्री तक जा रहा होता है, तो इसे कहते हैं हम शुक्ल पक्ष। और जब चांद हमारा घट रहा होता है, यानी पूर्णिमा से घटता घटता अमावस्या की तरफ जा रहा होता है, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। इसे कृष्ण पक्ष को इंग्लिश में वैक्सिंग मून भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को इंग्लिश में वेनिंग मून भी कहते हैं। तो क्योंकि 0 से 180 डिग्री के बीच में आया है हमारी पोजीशन, तो ये हमारी हमेशा शुक्ल पक्ष में होगी। और अगर हमारी पोजीशन 180 से 360 डिग्री के बीच में आती तो ये हमारी कृष्ण पक्ष में आ जाती। तो जैसा कि हमने देखा, हमारी पोजीशन 51 डिग्री 32 मिनट्स थी, यानी 180 डिग्री 0 से 180 के बीच में थी, तो ये शुक्ल पक्ष में जाएगा। और हमने ये निकाल लिया कि ये पंचमी तिथि है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मून हमने एफएमआरआई से या इंटरनेट से देखा, उस वक्त मून की लोकेशन थी 3 डिग्री 18 मिनट्स 23 सेकेंड, सॉरी 3 साइन 18 डिग्रीज 23 मिनट एंड 15 सेकेंड्स, यानी 3 राशि 18 डिग्री 23 कला 15 विकला। और सन की लोकेशन देखी हमने तो 6 साइन 14 डिग्री 23 मिनट एंड 26 सेकेंड्स। अब इसको पहले हम साइन से डिग्री में चेंज करते हैं और हम मिनट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो क्योंकि ये 3 साइन है, यानी 30 × 3 क्या हो गया 90। तो 90 हमने डिग्री में प्लस कर दिया, तो क्या आ गया 90 + 18 = 108 डिग्री 23 मिनट। इसमें हमने इसको इग्नोर कर दिया है। सिमिलरली सन की पोजीशन को देखेंगे तो 6 राशि यानी 6 साइन को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो 6 × 30 = 180। सो 180 डिग्री + 14 डिग्री क्या हो गया 194 डिग्री। 194 डिग्री 23 मिनट। अगेन इसमें हमने सेकंड्स को इग्नोर कर दिया। अब हमारी लोकेशन आ गई, मून की लोकेशन आ गई 108 डिग्री 23 मिनट्स और सन की लोकेशन आ गई 194 डिग्री 23 मिनट। अब हमें क्या करना है, हमें मून की लोकेशन में से सन की लोकेशन को माइनस करना है। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि मून की लोकेशन कम है, मतलब मून का जो एंगल है, लैटीट्यूड की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, ये कम है और सन का ज़्यादा है। तो इसको आसान करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें ये देखिए, अगर कोई भी पोजीशन में अगर 360 डिग्री ऐड कर दें, 360 डिग्री हम ऐड कर दें तो ये वापस वहीं पोजीशन में आ जाएगा। तो हम 360 डिग्री ऐड कर सकते हैं, इसमें हमारा इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमने क्या किया, मून की लोकेशन में 360 डिग्री को ऐड कर दिया, तो हमारा आया 468 डिग्री 23 मिनट। सिमिलरली अब हमारा आ गया 468 डिग्री 23 मिनट और सन की लोकेशन हमें पता है 194 डिग्री 23 मिनट। तो अब हम मून की लोकेशन में से मून के लैटीट्यूड में से सन के लैटीट्यूड माइनस कर सकते हैं। अगर हम ये माइनस करेंगे तो 23 कट जाएगा। 468 - 194 इज़ 274 डिग्री। नाउ 274 डिग्री, अब इसको हम 12 से डिवाइड करें तो आता है हमारा 22 +
एक 10 जो है हमारा रिमाइंडर बच जाता है। अब 22 आया, दैट मीन्स ये 22 तिथियां क्रॉस कर चुका है और ये 23वीं तिथि में है। 22 तिथियां क्रॉस हो चुकी हैं और ये 23वीं तिथि में है। ठीक है, तो यानी ये 23वीं तिथि। अब 23वीं तिथि कौन सी होगी? 23वीं तिथि होगी 15 + 8 यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। 15 + 8 मतलब 15 तारीख, इसमें से 15 तिथि माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, तो यानी ये हो गई हमारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी निकाली, क्योंकि ये 23 तिथि तो होती नहीं, तो 15 माइनस किया हमने, 15 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, तो ये हो गई अष्टमी। और क्यों ये कृष्ण पक्ष की होगी? क्योंकि ये हमारा 274 है। 274 लाइज बिटवीन 180 और 360, तो ये हमारा कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी। वैसे भी 23वीं तिथि से ही हमें पता चल रहा है, 23वीं तिथि का मतलब ही अष्टमी है और कृष्ण पक्ष की है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कोई भी तिथि की कैलकुलेशन करते हैं, तिथियां होती क्या हैं, सन और मून की लोकेशन का तिथि पे क्या फ़र्क पड़ता है, और सन और मून की लोकेशन से हम कैसे कोई भी तिथि की कैलकुलेट कर सकते हैं।